भाई साहब हेलो हेलो भैया बहुत बड़ी बात है और कि जनता का पैसा जनता के सामने क्या कर रहे हैं गिना जा रहा है यहाँ पर, और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार चाहे तो सहायता करे, नहीं करे ये उसकी इच्छा है। कितने दिन लगाएगी, आंदोलन है, कभी न कभी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सहायता मुआवजा देने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जनता ने क्या किया देख लो, सरकार आप खुद देख लो, अधिकारी देख लें, जो कि गांव में जाकर मुआवजे की चंद रकम देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनता के सहयोग की राशि देती जा रही है, दिल खोल कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, और ये भी मांग नहीं की गई थी कि आप 1 रुपया डालिए, 1000 रुपये डालिए। जिसकी जो श्रद्धा है, जिसकी जितनी इन बच्चों के लिए जितने दिल धड़कता है उतना सहयोग कीजिए। बस केवल एक ही लाइन बोली थी नरेश मीणा ने, और अब जब काउंटिंग पूरी होगी तो मैं बताऊंगा कि ये अमाउंट क्या है। और खुद मैं क्यों बताऊंगा, नरेश मीणा बताएंगे, हालांकि वे आज मौन व्रत में हैं, लिख कर बताएंगे। और एक और बात चीज़ देखिए, कुछ लोगों ने कैश डाला है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेक भी दिया है। यानी कि जो अपनी तरफ से जिस तरह की सहायता देना चाहता है उसका यहाँ दिल खोलकर स्वागत किया गया है। तो अब काउंटिंग चल रही है और सब लोग इसको देख रहे हैं, पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं, और सही शख्स, सही व्यक्ति, यानी कि उन पीड़ित परिवारों के परिजनों के लिए जिनके बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो कुछ ही देर में काउंटिंग पूरी होगी, नरेश मीणा खुद आपको लिखकर बताएंगे कि कितना सहयोग जनता के समर्थन से मिला है। जनता के द्वारा परिवारों की सहायता प्रदान करने के लिए जैसे केस देखिए यहाँ पे आज, और अभी जनता के द्वारा पीड़ित परिवारों के द्वारा सभी मिलकर अभी इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। और जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि सरकार ने तो हेल्प नहीं की, लेकिन जनता ने हेल्प जरूर की। अभी आपको देखने को मिलेगी टोटल कितने की क्या काउंटिंग है, कितने क्या है राशि आई है, वो अभी आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर सही कर यार।
अब तो मेरा काम स्टार्ट हो गया। रेडी? जन सहयोग से जो राशि नरेश मीणा ने अपने एक्शन के दौरान जमा की है उसकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ये वो रकम है, चेक है, सबकी काउंटिंग हो चुकी है। पहली बार ये खुला है पिछले 4 दिनों में। और नरेश भाई कितना अमाउंट जन सहयोग से आपका ने जमा कर दिया? ये देखिए उन्होंने लिखा है 2,75,000 2,45,840 रुपए अब तक। ये खाली अब तक इन्होंने एक खास तौर पे लिखा है कि ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी जन सहयोग इसी तरह से मिलेगा। ऑनलाइन भी कई लोगों ने किया है, उसकी काउंटिंग भी अभी होनी बाकी है। ये वो अमाउंट है जो इस डोनेशन बॉक्स में कैश चेक के रूप में डाली गई है। 2,45,840 ऑनलाइन बाद में काउंट होगा। अब इस अमाउंट का क्या होगा ये एक बार और लिख के बता दीजिए आप, इसको क्या किया जाएगा? क्योंकि जब राशि इकट्ठी हुई है, जन सहयोग जनता ने दिल खोल कर समर्थन दिया है, तो जनता को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये रकम जमा क्यों की गई है। 2,45,840 की और अभी लिखा जा रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रुपए आएंगे, यानी कि अभी और भी बाकी है। देखिए ये काउंटिंग खत्म नहीं हो रही है, जन सहयोग खत्म नहीं हो रहा है। उन सबकी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रुपए आएंगे उन सबके सामने, उन्हें सबके सामने परिजनों को, यानी कि झालावाड़ के पिपलोदी गांव के उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बच्चों की इस हादसे में मौत हुई। तो बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने,
क्योंकि इस अमाउंट का उपयोग और कहीं किसी भी कारण से नहीं होगा, केवल और केवल इन पीड़ित जो लोग हैं, आप जो देख रहे हैं जिनके परिजन आए हुए बच्चों के, और केवल उन्हीं को दिया जाएगा। और अभी तो और भी है, ये इन्होंने अब तक लिखा कि अब तक ही जमा हुई राशि है ये, यानी कि अभी और भी काउंटिंग होनी बाकी है। और इसके अलावा कुछ और भी ये लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार ये अमाउंट आ गया, एक बार फिर से इसे बंद कर दिया जाएगा। लोग जितने भी यहाँ आएंगे अपनी इच्छा से जो देना चाहें वो दे रहे हैं, लेकिन अभी लिख रहे हैं कि मैं अपील करता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी कि अब तक इतनी ही राशि जमा हुई है कि 2,45,000 के कुछ, और अब लिखा है इन्होंने ये अमाउंट। एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, मैं अपील करता हूँ, नरेश मीणा जी के माध्यम से अपील है कि मैं अपील करता हूँ उन तमाम लोगों से जिनमें बच्चों के प्रति संवेदना है, वो आर्थिक तौर पर इन पीड़ित परिवारों की मदद करें। ये देखिए ये नरेश मीणा जी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपील है कि झालावाड़ जो देहांतिका हुई उसमें 7 मासूम चले गए, घर के चिराग बुझ गए, उनके लिए जो आर्थिक सहयोग सरकार तो नहीं कर पा रही, लेकिन एक मिनट, एक बार थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाइए कि खुद नरेश ने क्या लिखा है इस चीज के बारे में, कि जो अमाउंट है उसके लिए क्या लिखा है। मैं अपील करता हूँ उन तमाम लोगों से जिनमें बच्चों के प्रति संवेदनाएं हैं, वो आर्थिक मदद करें। काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है कि काउंटिंग जारी है, इंसाफ के लिए सरकार करेगी जब करेगी, लेकिन उससे पहले नरेश मीणा ने कर दिखाया है, जन सहयोग से कर दिखाया है। और शायद कुछ और भी लिख रहे हैं, क्योंकि आज मौन व्रत है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात को लिख कर बता रहे हैं। और ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जब नरेश मीणा बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है, लेकिन आज नरेश मीणा ने लिखा तो सारी दुनिया इसे खुद उनकी राइटिंग वाले शब्दों से क्या लिखा हुआ था। मैं ये राशि नरेश सैनी जी को सौंप रहा हूँ। नरेश सैनी जी हैं। नरेश जी, जिम्मेदारी बड़ी दे दी है, संभाल के। तो कुछ और भी लिख रहे हैं। ये देखिए, ये वही नरेश मीणा है जिनके लिए कहा जाता है कि बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन आज लिख रहे हैं अपने हाथ से। तो ये नरेश सैनी है, नरेश सैनी जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है इस पूरे अमाउंट के लिए, उनके लिए ये कुछ लिख रहे हैं। और मैं ये भी पढ़वाऊंगा कि आखिरकार नरेश सैनी जी के लिए क्या, ये वही नरेश सैनी जी हैं पत्नी ने नरेश भाई की रिहाई के लिए चांदी का छत्र खाटू बाबा को चरणों में चढ़ाया। एक बड़ी बात कि नरेश मीणा इस पूरे आंदोलन में समरावत वाले से लेकर अब तक का जितना भी इनका आंदोलन है, या मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक अकेले नहीं है, इनके साथ ऐसे सहयोग कदम पर मदद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि नरेश सैनी भैया जिनकी पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए चांदी का छत्र मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी हुई, बाहर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक और फिर नरेश मीणा जी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में गए। हाँ ठीक है, तो बड़ी बात है। फिलहाल तो सहयोग जारी है, सरकार देगी जब देगी। फिलहाल तो नरेश मीणा अपनी ओर से ये जिम्मेदारी खत्म हो गया उनका।